नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, हमारा गट यानी कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो हमारे शरीर की 70% बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी तरफ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी ठीक करनी है तो उसकी हीलिंग 70% निर्भर करती है हमारे गट पर। अगर हमारा गट वीक है तो हीलिंग होना बहुत मुश्किल है या बहुत स्लो हीलिंग होती है। अगर आपका गट वीक है तो आपका डाइजेशन वीक होगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी होगी, एनर्जी लो रहेगी, स्किन प्रॉब्लम होगी और बार बार इन्फेक्शंस होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपके गट को ठीक करने के 100% नेचुरल उपाय, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सप्लीमेंट के। तो आइए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। गट सिर्फ पेट को नहीं कहते, गट हमारी पाचन संस्थान की प्रणाली है जो हमारे मुंह से लेकर, जिसमें हमारा मुंह, फूड पाइप, हमारा पेट, हमारी इंटेस्टाइन और हमारा एनल भी आता है। यानी कि गट में सिर्फ खाना का पाचन नहीं होता, खाने का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है, इसलिए गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका डाइजेशन बेटर होगा, इम्यूनिटी बेटर होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, स्किन क्लियर होगी, मूड स्टेबल रहेगा। इसके अपोजिट अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, आईबीएस होगा, ऑटो इम्यून इश्यूज होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी और हेयर प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए गट को हेल्दी रखना मतलब कि पूरी बॉडी को हेल्दी रखना। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गट को हेल्दी रखने के 100% नेचुरल तरीके क्या हैं। इसे मैंने फिर से 3 पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 कुछ सिंपल हैबिट्स, नंबर 3 लाइफस्टाइल चेंजेस। तो आइए शुरू करते हैं डाइट से। नंबर 1 फ्रेश एंड होम कुक्ड फूड। हमारे गट को, हमारे पाचन संस्थान को घर का बना हुआ सिंपल खाना अच्छा लगता है। आप जितना फ्रेश और सिंपल खाना खाएंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, उतना ही आपका गट हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा। इसके लिए आप पैकेज फूड बिल्कुल अवॉइड करें, रेडी टू ईट चीजें अवॉइड करें और प्रिजर्व आइटम का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 फाइबर रिच फूड खाएं। फ्रेंड्स, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। और जो फाइबर है ये गट बैक्टीरिया का फूड होता है। फाइबर का इंटेक हेल्दी गट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने खाने में सब्जियों को इंक्लूड करें, फलों को इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स का सेवन करें, सीड्स का सेवन करें। नंबर 3 हमें डाइजेस्टिव स्पाइसेस का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमें खाना बनाते हुए अदरक, जीरा, सौंफ, धनिया, अजवाइन, इस तरह के स्पाइसेस यानी कि मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं, हमारे पाचन को बढ़िया रखते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। अब जो मैं आगे के टिप्स बताऊंगी वो हैबिट से इंक्लूड है। तो नंबर 4 पे है कि हमें सही टाइम पे खाना खाना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि कभी हम नाश्ता सुबह 10 बजे कर रहे हैं और किसी दिन हम 12 बजे कर रहे हैं, किसी दिन हम रात का खाना 7 बजे खा रहे हैं और किसी दिन हम 10, 11, 12 बजे खा रहे हैं। हमें टाइम पे ही खाना चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट सुबह टाइम से करना चाहिए, लंच और डिनर जो है वो जल्दी से जल्दी यानी कि 7, 8, मैक्सिमम 8:30 बजे तक कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमें हमेशा हमारा हैवी भोजन जो है वो दोपहर का खाना खाना चाहिए। डिनर हमें बहुत ही हल्का खाना चाहिए और नाश्ता भी हमें थोड़ा हल्का ही करना चाहिए। तो हमें क्वांटिटी का और टाइम का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सही क्वांटिटी में सही टाइम पर खाते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहता है। नंबर 5 हमें अपने भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। जब हम भोजन को पूरी तरह चबाते हैं तो हमारी एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और इसकी वजह से हमें गैस, ब्लोटिंग ऐसी समस्याएं नहीं होती और हमारी एसिडिटी भी कंट्रोल रहती है। तो इसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6 हमें गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी जो अग्नि है वो स्लो हो जाती है और इसके विपरीत अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को कम करता है, ब्लोटिंग को भी रिड्यूस करता है। तो हमें हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब जो मैं फर्दर पॉइंट्स बताऊंगी वो लाइफस्टाइल चेंजेस के पॉइंट है।
नंबर 7, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। नींद के समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डाइवर्टेड होती है, तो हमें पूरी नींद लेनी चाहिए ताकि डाइजेशन का काम अच्छे से चल सके। नंबर 8, स्ट्रेस कम करें। हमें अपनी लाइफ से स्ट्रेस कम करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारी गट हेल्थ बिगड़ती है। इसके लिए हमें रेगुलर योगा करना चाहिए या फिर हमें कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 9, हमें डेली मूवमेंट जरूर करनी चाहिए, चाहे हम वॉक करें, योगा करें या फिर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। डेली मूवमेंट बहुत जरूरी है हेल्दी गट के लिए। नेक्स्ट, गट डिस्ट्रॉयर से बचना चाहिए। गट डिस्ट्रॉयर जैसे कि एक्सेसिव शुगर, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स या बार बार जैसे हम बिना डॉक्टर की जानकारी के केमिस्ट से दवाइयां ले लेते हैं, वो कई बार हमें एंटीबायोटिक कर दे देते हैं जिनका हम कोर्स भी पूरा नहीं करते। इससे हमारा गट जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाता है। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। जब हम बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो ये हमारी गट के गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ये हमारी गट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस तरह से ये कुछ एक ऐसी हैबिट्स या ऐसी टिप्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा गट जो है वो हमेशा हेल्दी रहता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जब गट ठीक होता है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्किन ग्लो करती है, स्किन में कोई बीमारी नहीं होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और एनर्जी भी बढ़ती है। हमेशा याद रखिए, गट किसी एक्सपेंसिव मेडिसिन से ठीक नहीं होता, बल्कि गट ठीक होता है हमारी अच्छी आदतों से। उसे हमें अपने लाइफस्टाइल में जरूर उतारनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।